हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज द मास एंड वेट। ओके, यानी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है वो आज हम जानेंगे। किस किस में अंतर? द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर है। ओके, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। देखो, द्रव्यमान के किसी पदार्थ का द्रव्यमान। ओके, अगर आपने बुक निकाली क्लास 11th 9th स्पेशली ध्यान दें, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये आता है, वो भी सब लोग ध्यान दें। और अगर आपके पास नोट पैड है, आप नोटबुक निकाली है, तो इस डेफिनेशन को नोट करें। ठीक है, इसे पॉज करें और इसे नोट करें जल्दी से। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। वो क्या है डेफिनेशन? किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? द्रव्य की मात्रा होती है। वो मैटर कितना, क्वांटिटी ऑफ द मैटर इज द मास। ओके, किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है, कैन नॉट चेंज। ओके, कभी भी चेंज नहीं होता कहीं भी, कोई भी प्लेस में। ठीक है, प्लेस टू प्लेस कभी चेंज नहीं होता। कौन? द्रव्यमान यानी मास। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थ परक मापन के लिए किस तुला का इस्तेमाल किया जाता है? वैश्लेषिक तुला का। इसे सभी लोग हाईलाइट करेंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करो कि हम जो द्रव्यमान है वो किससे निकालते हैं? द्रव्यमान हमें निकालना होता है वैश्लेषिक तुला, जो हमारी लेबोरेटरी में रखा जाता है। ठीक है, वहां हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं। किसका? किसी भी सब्सटेंस का, यानी किसी भी मैटर का द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से निकाला जाता है। ओके, नाउ इंग्लिश मीडियम। ओके, mass of a substance is the amount of the matter present in it. Okay, what is the mass? Amount of matter. Okay, mass is amount of matter present in it. Okay, the mass of the subject is the constant. देखो, मास कभी चेंज नहीं होता है, वो बदलता ही नहीं है। कौन? मास कभी चेंज नहीं होता है। कौन नहीं चेंज होता है? ये कभी चेंज नहीं होता है। और जबकि भार चेंज हो जाता है। ठीक है, द मास ऑफ द सबस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। हाईलाइट इट। ओके, बुक निकाली है तो बुक में टॉपिक निकालो, कौन सा? मास एंड वेट का, और फिर उसे हाईलाइट करो। ये देखो, एनालिटिकल बैलेंस। हम मास किससे डिटरमाइन करते हैं? एनालिटिकल बैलेंस से। और मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता। चाहे आप चांद पे चले जाओ, आप कहीं सैटर्न में चले जाओ, वेनस में, मार्स में, कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम अर्थ में प्लेस टू प्लेस चेंज करते रहो अपने लोकेशन, बट मास कैन नॉट चेंज। ओके, यस, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा किस पे चर्चा करते हैं? भार पे। देखो, भार क्या है? जब किसी वस्तु का भार, यानी भार को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? वेट। ओके, वेट तुमने सुना ही होगा, बहुत चर्चित शब्द है। वेट उस पर लगने वाला गुरुत्वाई बल है। गुरुत्व बल है, गुरुत्व यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो वेट है, अब जब हम जैसे वेटिंग मशीन में वेट करते हैं ना, तो वेटिंग मशीन क्या करती है? उस सबस्टेंस पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी क्वांटिटी आपको बताती है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा वेट होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरीके का। एज यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी चेंज प्लेस टू प्लेस। ओके, स्थान से स्थान जाने में, या तुम कहीं भी जाओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता रहता है। क्लियर? ओके, उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग 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 हो सकता है। अलग अलग, इट मे बी वेरी। ओके, प्लेस टू प्लेस। क्लियर? ये चेंज होता रहता है। वेट इज द फोर्स exerted by the gravity on an object. Weight may vary from the place to place. Okay, place to place due to change in gravity. Due to change in gravity. Keep in mind, weight depends upon the gravity. If your gravity is equal to 0, so then that means the weight will be 0. But mass cannot be changed. Okay, so mass does not depend on the gravity, but weight depends upon the gravity. Is it okay? Very good. So one more thing, as you know that mass determined by the analytical balance, okay, and weight
डिटरमाइनिंग बाय द वेटिंग मशीन। जैसे कि तुमने कभी वेट किया होगा ना अपना, तो किससे किया? वेटिंग मशीन से। किससे किया? वेटिंग मशीन से। वेटिंग मशीन क्या नापती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि एनालिटिकल बैलेंस क्या नापता है? आपको बताओ जल्दी। मास। और मास कैन नॉट चेंज। यहाँ देखो क्या लिखा है इसमें, द्रव्यमान नहीं बदलता, कभी नहीं, कोई कोई कंडीशन में नहीं बदलता, जबकि भार बदलता है। ओके, ये क्वेश्चन ग्रुप सी के एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए ग्रुप सी के एग्जाम में जो भी साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें जरूर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि कौन चेंज हो सकता है, कौन चेंज नहीं हो सकता है। ओके, तो फ्रॉम हियर आप एकदम क्लियर हो कि मास चेंज कभी नहीं होता और वेट चेंज हो जाता है। ओके, चाहे आप जैसे कि आपका जैसे मास आया 60 kg, कौन कहाँ पर, आई मीन कौन अर्थ पे आया, ठीक है, और आप चले गए मून में, ठीक है, मून में देखा आपने मास आपका, क्या वहाँ चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं, आपका 60 kg ही मास रहेगा, जबकि वेट आपने किया था यहाँ। ओके, चाहे 61 किलोग्राम आया। ओके, और आप चले गए मून में। ओके, मून में आपने देखा आपका वेट, ओहो, वहाँ तो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का 1/6 है ना, इसलिए वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, तो वेट भी हमारा कम हो जाएगा। जैसे मेरा वेट यहाँ 60 है, तो मैं जाकर चंद्रमा में चला गया, तो वहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। तो मैं 10 किलोग्राम, तो इसलिए अपना वेट कम करना हो तो मुझे मून में चले जाना चाहिए, है ना। क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है, इसलिए वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जो सारा नोट्स है इसे पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो फिर रिकॉर्ड हो रही है उस पर, और हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन तो आपको दबाना ही है, ठीक है। और फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।